नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका स्वागत है। क्या हो अगर एक दिन आप जागें और पता चले कि आपका पूरा गांव कभी अस्तित्व में था ही नहीं, और उससे भी भयानक, कोई आपको याद भी ना करे। मालगुड़ी का गायब होता शहर। मालगुड़ी हमेशा से एक शांत और सुस्त सा कस्बा था। एक ऐसा गांव जो घने जंगलों और एक स्थिर बहने वाली नदी के बीच बसा था। यहाँ के लोग पीढ़ियों से यहीं बसते आ रहे थे। समय धीमे धीमे चलता था और यहाँ कुछ भी नहीं बदलता था। फिर लोग अचानक गायब होने लगे। सबसे पहले राघव जोशी, जो स्कूल में पढ़ाते थे। फिर अनीका अय्यर, जो अपनी दादी से मिलने आई थी। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस गायब। एक ही चीज हर बार मिलती, एक काला मोरपंख। शुरुआत में लोग दबी जुबान में बोले कि यह किसी आत्मा का काम है, वही आत्माएं जिनके बारे में दादी नानी की कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन जब गांव के थानेदार हरीश पाटिल खुद अपने दफ्तर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब कोई सवाल नहीं पूछता था। और फिर एक रात मेरी बारी आई। अजनबी फुसफुसाहट। मैं अचानक एक आवाज से जागा। एक धीमी, गहरी फुसफुसाहट। आकाश, अब तुम्हें दिख रहा है ना? मेरे गले से आवाज नहीं निकली, मेरे हाथ कांप रहे थे। कमरा अजीब तरीके से अंधेरे में डूबा था, बहुत ज्यादा। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर बल्ब नहीं जला। मोबाइल उठाया, बिल्कुल बंद। और तभी कमरे के कोने में कुछ हिला, कोई इंसान जैसा, मगर कुछ अलग। उसकी आकृति असामान्य थी, अजीब तरीके से टेढ़ी। मैं उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था, मगर फिर भी महसूस कर सकता था कि वो मुझे देख रहा था। और उसके हाथ में एक काला मोर पंख था। भागने की कोशिश और भयानक सन्नाटा में दौड़ा, सीढ़ियों से नीचे, दरवाजे से बाहर। पर बाहर का माहौल अजीब चुप्पी से भरा था। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। मंदिर की घंटियां जो हर घंटे बजती थीं बंद थीं। बस हवा में एक अजीब गूंजती हुई ध्वनि थी, धीमी मगर हड्डियों तक महसूस होने वाली। और फिर मैंने उन्हें देखा। वो लोग जो लापता हो गए थे, वो सब वहीं खड़े थे। शरीर एकदम सीधा, चेहरे पीले, आंखें बिल्कुल खाली। और फिर उन्होंने एक साथ मेरी तरफ देखा। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था, मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कानों के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर धीरे धीरे किसी गहरे अंधकार में खींच रहा था। और फिर मैं सच देख पाया। मालगुड़ी शापित नहीं था, वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, और मैं भी नहीं। अगर तुम्हें कभी अपने दरवाजे पर काला मोरपंख मिले, भाग जाओ, इससे पहले कि तुम भी भूल जाओ। दोस्तों, ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।